हमारा प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना को एक जीवन शैली बनाओ। आज का हमारा प्रार्थना का वास्तविक संग्रहता का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसका मतलब, उसका जो जो हमारा मनन चिंतन का विषय है वो है प्रार्थना को एक जीवन शैली बनाओ। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो दिन रात हम परमेश्वर के सामने विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने झुकते हैं, घुटनों पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को अपनी जीवन शैली बनाओ। हमारा आज का प्रार्थना का चिंतन का विषय है और ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर हमको ज्यादा जोर देना है इन दिनों में, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं, अंत के भी अंतिम दिनों में हैं हम। और इसलिए हमको अपने प्रार्थना के इस विषय को समझना है, इसकी गंभीरता को समझना है। क्यों परमेश्वर के पवित्र जन ने हमसे कहा है कि हम हमारे जीवन में प्रार्थना को एक जीवन शैली बनाएं। हमारी प्रार्थना को, हमारी नैतिक, व्यक्तिगत, हमारी आत्मिक प्रार्थनाओं को, हमारी पारिवारिक प्रार्थनाओं को, हमारी कलीसियाई प्रार्थनाओं को हम अपने जीवन की शैली बनाएं। और परमेश्वर का जन एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वचन 18 के माध्यम से हम सब के लिए प्रार्थना में परमेश्वर का जन हमको बताता है कि एफिसियों की पत्री में संत पौलुस क्या कहता है। संत पौलुस कहता है इसी तरह से इस चल रहे युद्ध में प्रार्थना महत्वपूर्ण है। अभी हमारे बीच में जो माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन, लॉकडाउन, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और कई प्रकार की समस्याएं, जबरदस्ती वैक्सीनेशन और सब कुछ, जो कुछ भी हमारे साथ में जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती संसार में लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, उन सब के लिए परमेश्वर का पवित्र जन अध्याय 6 वचन 18 के माध्यम से आपसे और मुझसे बात करते हुए कहता है इसी तरह से इस चल रहे युद्ध में महत्वपूर्ण है प्रार्थना। तीव्र और लंबी प्रार्थना करो, तेज, बहुत तेज और लंबी लंबी प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो पौलुस कहता है पवित्र बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करो। दिल से, आत्मा से, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उनके लिए प्रार्थना करो। अपनी आंखें खुली रखो, आंखें बंद मत करो, अपनी आत्मा में आंखें खुली रखो। एक दूसरे की आत्माओं को उत्साहित रखो, किसी की भी आत्मा को उदास या नर्वस मत होने दो। यदि कोई बीमार है या दुखी है, उसको ढाढ़स बंधाओ, उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसके संग बैठो। यदि कोई चिंतित है, कोई किसी परेशानी में है, तो उसका उत्साह बनो, उसका सहारा बनो, उसको प्रोत्साहन दो, उसको मार्गदर्शन दो। बाइबल हमको बोलती है एक दूसरे की आत्माओं को उत्साहित रखो ताकि कोई पीछे न रह जाए या छोड़ा न जाए। कोई किसी को पीछे न छोड़े, न पीछे रह जाए, न कोई अपनी दौड़ में या अपने उठाए जाने पर न रैप्चर होने में कोई रह जाए। इसलिए हर एक आत्मा के साथ उत्साहित रहो, हर एक आत्मा के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हर एक परमेश्वर के जन के साथ में उत्साहित रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारे दिलों में, हमारे मनों में अपनी उपस्थिति का बादल हमारे अंदर बनाए रखे। वही बादल जो पेतरुस और अंद्रेस और याकूब और यीशु और मूसा और एलियस जो पवित्र पर्वत पर परमेश्वर से मिलने के लिए आए थे, मूसा और एलियस, और एक बादल आकर उनके बीच में उन पर छा गया था, वही बादल आपको और मुझको उठाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से हमसे कहता है हम परमेश्वर की महिमा के बादल में अपने आप को लेने के लिए आत्मा में उत्साहित बने और कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो हमसे अछूता रहे। हर एक व्यक्ति से मिलो, हर एक व्यक्ति से मेलजोल बढ़ाओ, हर एक व्यक्ति के पास जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ, उसको ढाढ़स बांधो, मिलते जुलते रहो और प्रार्थना करते रहो। तीव्र और लंबी प्रार्थना, अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करो, अपनी आंखें खुली रखो, देखो सब जगह कहाँ पर क्या चल रहा है और जो कुछ तुम देखते हो उसके लिए प्रार्थना करो। कोई भी छूटे नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि प्रार्थना में समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय और कुछ स्थितियां होती है जिसमें आपको कई लंबे समय तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि ऐसे कई समय होते हैं, ऐसी कई परिस्थितियां होती है जिसमें आपको लंबे समय तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लंबे अरसे तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे समय और परिस्थितियां होती है जिसमें हम प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं।
ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर हम प्रार्थना में लगातार बने रहते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिंदगी के अंदर जिसमें हमको ज्यादा समय नहीं लगता है प्रार्थना में, जिसमें हमको ज्यादा वक्त नहीं लगता है प्रार्थना में। उदाहरण के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने काम के साथ प्रार्थना करें, हम अपने घूमने और फिरने के साथ प्रार्थना करें, हम अपने चलने और फिरने के साथ प्रार्थना करें, हम अपने देखने के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना में ब्लेस करें सब कुछ को। प्रभु, मैं अपने इस रोटी बनाने के काम को आशीष देती हूँ, इसे आशीष दे, इस रोटी बनाने के काम को ब्लेस कर। मैं इस बर्तन मांजने और कपड़े धोने के काम को, इस झाड़ू लगाने के काम को, मैं अपने पड़ोसी से बात करने वाली इस परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, इसे ब्लेस कर। किसी के साथ बात करते समय, राह चलते समय, सब समय अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करो। कभी कभी हमारी प्रार्थना लंबी हो जाती है, कभी कभी हमारी प्रार्थना बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र जन कहता है कि प्रार्थना में समय दो, प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो। तो यही हमारी जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने निरंतर, हर समय, सब परिस्थितियों के लिए विश्वास के साथ, आशा के साथ में प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे समय और परिस्थितियां होती है जिसमें प्रार्थना में लगातार बने रहना, हृदय स्पर्शी निरंतरता की जरूरत है। बहुत से ऐसे समय भी होते हैं जहां प्रार्थना में लंबे समय तक बने रहना, प्रार्थना करना और हृदय स्पर्शी, दिलों को छू जाने वाली प्रार्थनाओं के साथ प्रार्थना करना। जब हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो दिलों को छूते हैं, आत्माओं को छूते हैं और हमारे हृदय परमेश्वर की आत्मा से भाव विभोर होकर हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती है या हमारा हृदय परमेश्वर के आनंद से भर जाता है, वही समय होता है हम परमेश्वर की रेमा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे हुए होते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर का पवित्र जन कहता है कि हृदय स्पर्शी प्रार्थना की निरंतरता की जरूरत है हम सबके जीवन में। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप छोटी प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से प्रार्थना करें, यदि आप लंबी प्रार्थना करते हैं, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करते हैं, तो उन प्रार्थनाओं की जरूरत है जिसके द्वारा परमेश्वर का रेमा हमारे मुंह से शब्दों के द्वारा निकलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सिखाता है प्रार्थना कैसे करना। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है दोनों ही महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस वस्तु का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि एक मसीह के रूप में प्रार्थना अवश्य ही एक जीवन शैली होना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र जन कहता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन परिस्थितियों में हैं और किन वस्तुओं का सामना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना का स्तर किस बात पर निर्भर करता है, वो दृष्टिकोण परमेश्वर का जन हमको बताता है कि आप किस परिस्थिति में हैं और किन वस्तुओं का सामना कर रहे हैं, किन बातों का सामना कर रहे हैं, किन जीवन की परिस्थितियों का, मुसीबतों का, समस्याओं का और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक मसीही के रूप में असली और खास बात यही है कि एक विश्वासी के रूप में, कलीसिया के सदस्य के रूप में, एक आत्मिक जन के रूप में, परमेश्वर के पवित्र जन के रूप में आप प्रार्थना अवश्य करें और उसको अपने जीवन शैली बनाएं। हर दिन, हर पल, हर क्षण प्रार्थना करते रहें परमेश्वर से।